कोई भी मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कोई इंसान अगर जिद कर ले तो उसके हौसले से बड़ी कभी नहीं हो सकती। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान पर। आज है साथियों 17 मार्च 2022 और आज आपके जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। तो अभी तक अगर दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दे और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास और साथ में आपके जो भी नई भर्तियां आती है उनकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए करते हैं क्लास को शुरू। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के लोकायुक्त ने राज्यपाल कलराज मिश्र को 33वां समेकित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? बड़ा शानदार और प्यारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के जो लोकायुक्त है उन्होंने जो हमारे राज्यपाल है राजस्थान के कौन, कलराज मिश्र जी, इनको 33वां समेकित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। कितने क्रम का है? 33वां है दोस्तों, ये भी याद रखना। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है घूम फिर कर। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त कौन है, तो राइट आंसर है साथियों प्रताप कृष्ण वोहरा। क्या है आंसर? प्रताप कृष्ण लोहरा। महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं कि क्या होता है ये आपके समेकित प्रतिवेदन। राजस्थान के लोकायुक्त न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा ने राज्यपाल कलराज मिश्र को 33वां समेकित प्रतिवेदन 1 मार्च 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक का प्रस्तुत किया है। लोकायुक्त द्वारा 9 मार्च 2021 को पद ग्रहण करने के समय कुल आपके 9,810 लंबी शिकायतों में से कुल शिकायतें थी आपके 9,810 लंबी शिकायतें, उनमें से दिसंबर 2021 तक आपके कुल 5,043 शिकायतों का निस्तारण किया है दोस्तों। तो ये सारी जानकारी इन्होंने जो हमारे राज्यपाल है कलराज मिश्र जी इनको सौंपी है कि हमारे पास इतनी शिकायतें थी, इनमें से दोस्तों हम इनका इतनी शिकायतों का निस्तारण कर चुके हैं, समापन कर चुके हैं। बाकी अब इतनी शिकायतें हैं उन पर कार्य चल रहा है। तो ये होता है आपके टोटल जानकारी जो राज्यपाल जी को दी गई है। तो लोकायुक्त किनके द्वारा दी गई है? न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा, रट लेना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला खोलने को लेकर प्रदेश का पहला अनुबंध किस जिले में हुआ है? बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि जो पंचायत समिति स्तर पर खुलेगी, क्या खुलेगी? नंदी गौशालाएं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन से स्तर पर, तो ये आपके पंचायत स्तर पर। ऑप्शन में आपको मिलेगा पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, सभी मिलेंगे। उनमें से आपको पंचायत स्तर चूज करना है। तो उन पर जो नंदी गौशाला है इनको खोलने को लेकर प्रदेश का पहला अनुबंध जिला कौन सा है, कौन से में हुआ है? तो राइट आंसर है दोस्तों हनुमानगढ़। अब हनुमानगढ़ में कहां पर हुआ है तो डिटेल से देखते हैं। नौहर हनुमानगढ़ जी की जो आपके नौहर हनुमानगढ़ जिला है इसकी श्री गौशाला ने नौहर के चक रामपुरा पट्टी में और टाउन की श्री गौशाला समिति ने हनुमानगढ़ पंचायत समिति के अंतर्गत कोहल्ला में नंदी गौशाला खोलने का अनुबंध किया है। तो कहां पर? कोहल्ला में। विशेष राज्य सरकार द्वारा पंचायत समिति स्तर पर स्थापित की जा रही प्रत्येक नंदीशाला का निर्माण 1.57 करोड़ की लागत से किया जाएगा। तो टोटल आपकी कितनी लागत से? 1.57 करोड़। इसकी 10% राशि संबंधित संस्था द्वारा वहन की जाएगी तथा 60% आपके 90% राज्य है सरकार, जिसमें से 40%, 40% और 10% के रूप में अर्थात 3 किस्तों में जारी करेगी। अब देखिए जो लास्ट आपके टॉपिक है ये काफी महत्वपूर्ण है। किस प्रकार? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो आपके इसमें किस अनुपात में वहन किया जाएगा, तो ये है आपके 1:9, यानी कि एक तो हिस्सा देगी आपके संबंधित संस्था और 9 हिस्से वो आपके राज्य सरकार देगी। 90% राज्य सरकार 3 किस्तों में और बाकी आपके केवल एक हिस्सा संबंधित संस्था देगी, यानी कि 10% 100 में से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छाती की एक्सरे छवियों का उपयोग करके कोविड-19 निदान तकनीक किस भारतीय संस्थान का आविष्कार है? तो ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा है कि छाती की जो एक्सरे छवियां हैं इनका उपयोग करके कोविड-19 निदान तकनीक किस भारतीय संस्थान का आविष्कार है? तो राइट आंसर है दोस्तों आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर ने यह आविष्कार करके दिखाया है पूरे भारत में। देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर आईआईटी के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आधारित छाती एक्सरे तकनीक विकसित की गई थी। इस चेस्ट एक्सरे तकनीक का इस्तेमाल कोविड 19 की स्क्रीनिंग के लिए किया जाएगा। तो किसके लिए किया जाएगा इसका इस्तेमाल? कोविड 19 की स्क्रीनिंग के लिए। जो शोधकर्ता है उनकी टीम ने कमिट नेट नामक एक गहन शिक्षण आधारित एल्गोरिथम प्रस्तावित किया है। तो किस नाम का है आपके? कमिट नेट। ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण बस इतना ही है, जोधपुर आईआईटी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से इनोवेटिव कार्यक्रम, अब नाम क्या है उस कार्यक्रम का? तो इसका नाम है डीएसटी होम स्कूलिंग पॉडकास्ट का ऑनलाइन शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर है जाहिदा खान। बिल्कुल नया नाम है जाहिदा खान। याद रखना, जाहिदा खान ऑप्शन में आते ही उसको चूज कर लेना आंखें मीच कर, कि जो आपके विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग है इसकी ओर से इनोवेटिव कार्यक्रम जिसका नाम है आपके डीएसटी होम स्कूलिंग पॉडकास्ट, इसका ऑनलाइन शुभारंभ किया है जाहिदा खान ने। महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। इस कार्यक्रम द्वारा प्रारंभिक रूप से राज्य की कक्षा 1 से 10वीं तक विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम हिंदी इंग्लिश भाषा में उपलब्ध होगा। तो इसमें आपके जो प्रारंभिक रूप से आपकी कक्षाएं हैं 6 से लेकर 10वीं तक, इसमें जो विज्ञान सब्जेक्ट है यानी कि साइंस, इसका जो पाठ्यक्रम है वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। ये पॉडकास्ट आपके उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होंगे जिनके पास इंटरनेट की बैंडविड्थ भी अधिक उपलब्ध नहीं है, यानी कि जिन विद्यार्थियों के पास इंटरनेट सुविधा नहीं है, ज़्यादा मजबूत इंटरनेट नहीं है, उनके लिए ये आपके रामबाण साबित होने वाला है। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। साथ में आपके जो कल आपके लैब असिस्टेंट की भर्ती आई थी उसके बारे में भी बता देता हूँ। जिस किसी के विद्यार्थी के क्लास 12th में आपके साइंस है, यानी कि साइंस सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, बायो हो या मैथमेटिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकता है। लगभग 1000 प्लस पदों पर भर्ती आई हुई है। शानदार वैकेंसी है दोस्तों लैब असिस्टेंट की, काफ़ी टाइम के बाद आई है, तो जरूर जरूर अप्लाई करें। और कुछ कुछ 1-2 पोस्ट है जिसमें केवल 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन देखते हैं, वापस क्लास पर आते हैं। 5 जुलाई 2021 को रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की स्वीकृति प्रदान हुई। इसके बारे में सत्य कथन बताओ। तो राइट आंसर डी है, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। पहला है आपके टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल 1050.12 वर्ग किलोमीटर आएगा। दूसरा है आपके ये राजस्थान का दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। कौन सा? रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य। इसको अब टाइगर रिजर्व बनाए जाने की स्वीकृति मिल चुकी है दोस्तों। इसके लिए वन्य सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 38 के तहत प्रावधान किया गया है। तो कौन से अधिनियम की कौन सी धारा के तहत? 1972 का जो वन्य सुरक्षा अधिनियम है उसकी धारा 38 के तहत। बाकी अगले क्वेश्चन की ओर आए उससे पहले महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं कि रामगढ़ टाइगर रिजर्व कहां पर है। तो ये आपके बूंदी जिले में पड़ता है। कहां पर? बूंदी जिले में। इसको स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो इसको स्वीकृति प्रदान की गई 5 जुलाई 2021 को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 38 के तहत। इसका क्षेत्रफल है साथियों 1050.12 वर्ग किलोमीटर। इसमें रामगढ़ का पूरा क्षेत्र, बूंदी टेरिटोरियल में डाबी, नेनवा तथा हिडोली रेंज, भीलवाड़ा के 2 वनखंड जलिंद्री व बांका का नाम शामिल किया गया है। यह महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी के जो भी पॉइंट है वो आपके अति महत्वपूर्ण है। ये अभ्यारण्य राज्य का चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। तो राज्य का तो आपके 4वां है और देश का आपके 52वां टाइगर रिजर्व है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रामगढ़ टाइगर रिजर्व प्रदेश का दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। पहला कौन सा है? तो पहला आपके रणथंभौर है जिसका क्षेत्रफल है आपके 1734 वर्ग किलोमीटर। सारी जानकारी दोस्तों डिटेल से दे चुका हूं। पहला है आपके रणथंभौर, अब दूसरा होने वाला है रामगढ़ टाइगर रिजर्व बूंदी। क्षेत्रफल की जानकारी भी बिल्कुल दी जा चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले कुछ जो टाइगर रिजर्व है उनके बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। टोटल आपके राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व हैं। पहला है आपके रणथंभौर टाइगर रिजर्व जिसका क्षेत्रफल है 1734। दूसरा है आपके रामगढ़ टाइगर रिजर्व जिसका क्षेत्रफल है 1050 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पर बारी आती है सरसिका टाइगर रिजर्व जिसका क्षेत्रफल है आपके 881 वर्ग किलोमीटर। और चौथे नंबर पर आता है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जिसका क्षेत्रफल है 759.99 किलोमीटर। और 5वें नंबर पर बारी आती है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो प्रस्तावित है,
यह भी ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित करने के लिए किन किन के बीच एमओयू हुआ है। जो आपके आंगनबाड़ी केंद्र है इनको अब नंदघर के रूप में विकसित किया जाएगा, तो किन किन संस्थाओं के बीच में एमओयू हुआ है। तो राइट आंसर है आपके उपयुक्त दोनों, यानी कि राज्य महिला व बाल विकास विभाग और वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ में एमओयू हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्रों को आपके नंदघर के रूप में विकसित किया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। इसके तहत फाउंडेशन लगभग आपके 750 करोड़ रुपए के व्यय से 25,000 नंदघर विकसित करेगा। तो लागत कितनी है? 750 करोड़ रुपए की। कितने बनाएगा नंदघर? 25,000। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान देश में शीर्ष पर है। इसके बारे में सत्य कथन बताइए। तो पहला कथन है आपके, राजस्थान में 10,506 मेगावाट सौर ऊर्जा विकसित हुई है। दूसरा है आपके, सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान की देश में हिस्सेदारी 20% से अधिक हो गई है। तीसरा कथन है कि राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2021 को जारी की गई। तो तीनों कथन सत्य है, तीनों के तीनों आराम से देख लेना। बाकी महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं, जिसमें राजस्थान 10,560 सौर ऊर्जा विकसित कर संपूर्ण देश में शीर्ष पर आ गया और 7,534 मेगावाट क्षमता के साथ कर्नाटक दूसरे पर है। अब तीसरे पर कौन है? तो तीसरे पर है मोदी जी का गुजरात। राजस्थान की हिस्सेदारी 20% से अधिक हो गई है और देश में स्थापित 49 गीगाबाइट क्षमता में अकेले राजस्थान में 10.5 गीगाबाइट सौर ऊर्जा विकसित कर ली है। राज्य की सौर विकिरण क्षमता प्रतिदिन 5.62 किलोवाट पर आवर यानी कि प्रति वर्ग मीटर है, जो देश में सबसे ज्यादा है दोस्तों। यह भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो कल की क्लास का क्वेश्चन था कि देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी की पहली प्रतिमा राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई। तो राइट आंसर है दोस्तों झालावाड़। झालावाड़ में की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फॉर यू देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है कि उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ताकि एग्जाम में जब आपका ये क्वेश्चन आए तो आंखें मीच कर आप उसका आंसर राइट करके आओ। राजस्थान जीके के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहला है कि घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो यह है आपके शिवालिक पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश। मावठा झील किस जिले में है। तो मावठा झील आपके जयपुर जिले में है दोस्तों। भील जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं। तो भील जनजाति के मुखिया को गम्मेती कहते हैं। बलैया आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो बलैया आभूषण आपके हाथ पर पहना जाता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य सचिव की नियुक्ति दोस्तों मुख्यमंत्री जी करते हैं। कौन? सीएम, यानी कि अशोक गहलोत। बाकी आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं कल एक शानदार क्लास के साथ। डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास अटेंड करो, ताकि कोई भी एग्जाम क्यों ना हो बिल्कुल सिलेक्शन ले सको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।